अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ कौन है जी? हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम। और अस्सलाम वालेकुम, आप काफ़ी दिनों बाद आए हैं। आप ठीक ठाक है, खैर आफियत से? हाँ जी, एग्जैक्टली। तो जी उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और आपकी सुबह का आगाज़ भी अच्छा हो चुका होगा। लेकिन मेरे पास कुछ अच्छी खबर नहीं है आज। हमारे जो औसाफ के और ABN के चीफ रिपोर्टर जावेद शहजाद साहब, वो हरकत कल्ब बंद होने से कल इंतकाल कर गए हैं। और चीफ रिपोर्टर थे, बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस देते थे, बात करते थे, बहुत अच्छी अच्छी खबरों पे उनके बीपर्स हैं। और बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि वो इंतकाल कर गए। और आज नमाज जनाजा गालिबन 12 बजे जो है वो उनकी अदा की जाएगी। 11 बजे अदा की जाएगी। बहुत सारे जो साफती बरादरी है उसमें इस वक्त गम की लहर है। प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, फिर आर्मी चीफ की बात की जाए, तमाम तर सेनेट के चेयरमैन की बात की जाए, वज़ीर इत्तलात की बात की जाए, सब ने इज़हार ताज़ियत भी की है। और आज दिन 11 बजे उनके आबाई कब्रिस्तान में, आई थिंक रावलपिंडी में है, वहाँ पे उनका जनाजा पड़ा जाएगा। हमारे इस प्लेटफॉर्म से और मॉर्निंग शो की टीम की जानिब से उनके तमाम तर खानदान के साथ इज़हार ताज़ियत है। अच्छा, आपने अब एक खबर ऐसी बताई है कि जिसमें ABN का नुकसान हुआ है। हाँ। और दूसरी खबर मेरे पास ऐसी है जिसमें ABN का फायदा होगा। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन जो फायदे की बात है वो ये है कि ABN ने इस वक्त, वो क्या कहते होते हैं कि ABN सबसे आगे सबसे ऊपर, हाँ इस वक्त मीडिया क्रिकेट लीग सबसे आगे सबसे तेज, हाँ सबसे आगे सबसे तेज या सबसे आगे सबसे ऊपर मीडिया क्रिकेट लीग हो रही है शालीमार क्रिकेट ग्राउंड में, जहाँ पे तमाम तर मीडिया हाउसेस की टीम्स हैं शामिल हैं। हाउस ऑफ आइडियाज करा रही है, काशिफ साहब हैं, राजन ब्राउनी साहब हैं। वहाँ पे ABN की टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। ABN ने अपने पहले मैच में डॉन न्यूज़ की टीम को हराया, फिर दूसरे मैच में ABN ने सुनो न्यूज़ को हराया, और तीसरे मैच में कल हमने समा TV को हराया है। और अब हमारी टीम क्वार्टर फाइनल में ऑलमोस्ट मतलब 3 मैचेस इस वक्त ABN जीत चुका है। 5 में से 3 मैचेस जीत चुकी है। अब कल हमारा मैच एक और है, अब देखते हैं। लेकिन ऑलरेडी हमें ये लग रहा है कि हम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। सो समवेयर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबरें भी हैं। एग्जैक्टली। और जो पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन है वो काफी अच्छी है ABN की। अब लेट्स सी कि बाकी अब 2 मैचेस रह गए हैं। अब 2 मैचेस रह गए, लेकिन वी आर ऑलमोस्ट क्वालिफाइड फॉर द क्वार्टर फाइनल स्टेजेस। चलें जी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जो ये मैच जीत रहे हैं, और आपको भी बहुत मुबारक हो क्योंकि एक बार फिर से आपने क्रिकेट की ही खबर दी है, चाहे वो ABN से टीम का हिस्सा हूं। एग्जैक्टली। तो जी आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी सोशल स्टोरीज भी हैं। सबसे पहली बहुत इंस्पायरिंग खबर है कि पहली हिजाब पहनने वाली खातून पायलट हैं जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है कामयाबी से। डॉक्टर शहनाज लगारी जो कि पाकिस्तान की पहली खातून पायलट हैं जिन्होंने हिजाब पहनकर हवाई जहाज़ को उड़ाया है। और वो अपनी कम्युनिटी में एक फाल समाजी कारकुन भी हैं और ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए तरबीती मराकज़ भी चला रही हैं। और डॉक्टर शहनाज की ये खिदमात पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए ना सिर्फ एक मिसाल हैं बल्कि उनके अज़्म और हौसले की भी अक्कासी भी करती हैं। कौन कहता है कि हिजाब पहनकर लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती है, काम नहीं कर सकती? हमारे सामने ये जो आपने स्टोरी शेयर की ना, इसमें हमें एक सबक ये भी मिलता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई भी आपकी अगर लिमिटेशंस हैं, आप उनके साथ भी सारे काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ होता ही है कि हम उन लिमिटेशंस को ना एक एक्सक्यूज बना लेते हैं कि नहीं, बस ये चीज़ नहीं हो सकती, इससे आगे हम ये नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर साहिबा को मुबारकबाद है कि वो पाकिस्तान की पहली खातून बनी है हिजाब के साथ। और मेरा ख्याल है कि ये इंस्पिरेशंस होंगी उन तमाम तर खवातीन के लिए जो इस तरह से रह के अपना काम करना चाहती हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं और अगली स्टोरी के हवाले से डिस्कस करते हैं। अच्छा, सोलर पैनल पाकिस्तान में ना बहुत ग्रोइंग मार्केट है। हाँ। जब से बिजली और अभी तो रुझान भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। मतलब इन डेज में ना, रिसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों ने सोलर पैनल की तरफ, क्योंकि बिजली का बिल जब 70-80 हज़ार रुपया लाख रुपए आएगा तो जिसका 5 मरले का या फिर 8 मरले का यूनिट है वो कहेगा यार कि वो 10-15 लाख रुपए में सोलर पैनल लगवा ले तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन सोलर पैनल की क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई चीज आती है तो उसके साथ एकदम से करप्शन को एसोसिएट कर दिया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग को एसोसिएट कर दिया जाता है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है सोलर पैनल्स को लेके। डायरेक्टरेट ऑफ कस्टम पोस्ट क्लियरेंस PCA साउथ ने सोलर पैनल्स की दरामद के नाम पर 106 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ किया है। मुबैना तौर पर रब नवाज अहमद और अहमद नवाज नामी भाइयों ने 7 शेल कंपनीज के जरिए अशिया की कीमतें 500% तक बढ़ाकर ये फ्रॉड किया है। दरामद शुदा सोलर पैनल्स की असल कीमत $0.15 फी वॉट थी, लेकिन इन्हें $0.35 से $0.70 फी वॉट के हिसाब से इनवाइस किया गया। केस की मजीद तहकीकात जारी हैं और अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर जो ग्रोइंग मार्केट थी उसके ऊपर हमने नजरें जमा ली हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी कि अब यहाँ पे
उनको मनी लॉन्ड्रिंग भी देखनी पड़ेगी, करप्शन भी देखनी पड़ेगी। दैट इज वेरी ऐसा ही है। अब ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो खबरें आपके साथ हसनैन ने शेयर कर दी हैं कि 2 भाई हैं जो स्कीम चला रहे थे और इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन अब इसके ऊपर तहकीकात होंगी। इन्वेस्टिगेटिंग जो टीम्स हैं वो कर रही हैं कि मजीद इसके ऊपर क्या क्या जो है सामने पेशरफ्त हो सकती है, आ सकता है, बट इसके ऊपर मजीद बात करना आई थिंक इट्स बिफोर टाइम, थोड़ा सा हो जाए इसके ऊपर तहकीकात हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम इसके हवाले से डिटेल हाँ, फिर अलग से इसके ऊपर बात भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे जी बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। अच्छी खबर नहीं है मेरे पास, अच्छा, मैं एक्चुअली ये बताना चाह रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे मसाइल हैं कि मजदूरों की तनख्वाहें रोक दी गई हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहे और कचरे के ढेर भी लग गए। और मैं बात कर रही हूँ कि दूर दराज इलाके की नहीं बल्कि इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, और इस्लामाबाद के जो इलाके हैं बाराकाऊ और तरनोल, वहाँ पर कचरे के ढेर इस वक्त लगे हुए हैं और शहरियों की जिंदगी इस वक्त मुश्किल बनी हुई है, क्योंकि CDA के सैकड़ों सफाई के मजदूर 3 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर हड़ताल पर हैं, और जिसके बायस सफाई का निज़ाम पूरी तरह इस वक्त मुतासर हो चुका है। और मजदूरों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बकाया जात की फौरी अदायगी की भी अपील की है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि CDA ने अपनी टीमें सफाई के लिए तैनात कर दी हैं, लेकिन ये बदउनवानी और माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। हसनैन, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना ज़्यादा बजट होता है CDA के लिए, वो कहाँ जाता है कि इन बेचारे मजदूरों की तनख्वाहें भी रुकी हुई हैं। देखिए, वो करप्शन भी तो करनी पड़ती है, आपके पेट भी पालने पड़ते हैं। आप SCO कॉन्फ्रेंस करवाते हैं तो उसमें अरबों रुपए आप इस्लामाबाद की ताज़ीन और राइश पे लगाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने CDA वालों को बुलाया था, उनसे पूछा था कि आप ये ताज़ीन और राइश जो कर रहे हैं ये क्या परमानेंट होगी? उन्होंने कहा हाँ जी, हम तो इस्लामाबाद को परमानेंटली खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन डेलीगेशन गया था उस दिन के बाद हम पुराने इस्लामाबाद में वापस रह रहे हैं। डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी तारीफ करनी होगी पंजाब गवर्नमेंट की। मैं पिछले दिनों मुझे मरी जाना हुआ और मरी के दूर दराज के इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, अलियोट की, पुवाड़ी की, देवल की। वहाँ पे सफाई वाले खड़े थे। अच्छा। और वो सफाई साथ साथ सड़कों की कर रहे थे। वहाँ पे निज़ाम ठीक है, लेकिन फेडरल में निज़ाम खराब है। तो इस निज़ाम को ठीक करना फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और फेडरल गवर्नमेंट मेरा ख्याल है कि अपनी नजरें चुरा रही है ना, जिस तरह कराची वाले नजरें चुराते हैं। कराची में हर जगह पे कचरे के आपको डब्बे बिखरे हुए नजर आएंगे, रोड्स उखड़ी नजर आएंगी। इसी तरह से अनफॉर्चुनेट मुझे कहना पड़ रहा है कि इस्लामाबाद में भी यही हालात नजर आते हैं। लेकिन ऐसा भी कुछ लगता है कि फेडरल का थोड़ा सा फोकस कहीं और है, किसी और उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है ना। उनकी प्रायोरिटीज ये है कि धरना रोकना किस तरह है, रोड्स को खुदाई किस तरह करनी है। तो जब ये प्रायोरिटीज होंगी तो वो डेवलपमेंट वाले काम तो करेंगे। और दूसरी बात देखें कि आपने सिर्फ ये काम नहीं करना होता कि जब आपके कोई डेलीगेशन बाहर से आए तभी आप इसकी तज़ीन और राइश के लिए काम करें, बल्कि आपने ओवरऑल इस सूरत हाल को देखना होता है। एक बड़ा बजट होता है CDA के लिए, लेकिन ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है कि क्योंकि उनमें से बहुत सारे मजदूर ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं डेली वेजेस के साथ। मोस्टली ऐसा होता है कि उनकी तनख्वाहें रोक दी जाती हैं। बट लेट्स सी, अब ये शिकायत तो वज़ीर आज़म तक पहुंचा दी गई हैं कि अब इसके ऊपर कुछ इंप्लीमेंटेशन आगे नजर आती है हमें, या फिर नहीं, कुछ पेशरफ्त होती है या फिर नहीं होती है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। एक तो कचरे की खबर आपने बता दी जहाँ पे मजदूर बेघर हो रहे हैं, मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिल रही। दूसरी जानिब मेरे पास भी कोई अच्छी खबर नहीं है। अच्छा। कुछ 3 ममालिक ऐसे हैं, या फिर बहुत सारे और ममालिक भी हैं, लेकिन ये 3 ऐसे हैं क्योंकि इनका नाम इस वजह से मैं गिन रहा हूँ, यहाँ पे पाकिस्तानी लेबर बहुत ज्यादा काम करती है। सऊदी अरब की बात की जाए, फिर UAE की और चीन की, जहाँ से सैकड़ों पाकिस्तानियों को मुल्क बदर किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, UAE और चीन से सैकड़ों पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क बदर किया गया। अच्छा। ये इकदाम सख्त इमिग्रेशन कवानीन और उनके नफाज का नतीजा है। ज्यादातर अफराद गैर कानूनी रिहाइश या फिर वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी या मतलूबा दस्तावेजात की कमी की वजह से इन कार्रवाइयों की जद में आए। हुकूमत और सिफारती हुक्काम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल का जायजा लें और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जब जिस मुल्क में जाएं उस मुल्क के कानून का एहतराम करें। वहाँ पे जितना भी रिक्वायर्ड आपका वीज़ा है वो भी आप लें। एट द एंड ऑफ द डे आपने गवर्नमेंट पाकिस्तान पे, अपने सफारतखाने पे बोझ नहीं बनना। आपने वो तमाम तर रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है और उसके बाद देख लेंगे कि सफारतखाना क्या करता है या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। और अगर मैं बात करूं पिछले ईयर्स की, जैसे कि 2021, 22, 23 की, तो उसमें भी एक बड़ी तादाद थी पाकिस्तानियों की जिनको डिपोर्ट कर दिया गया था। और ये वजह यही है जिसमें जो मेन वजूहत सामने आती है, जिसमें वो बाहर जाके बैगिंग करते हैं, फिर उसके बाद वो होमलेस होते हैं, फिर उनके वीजे एक्सपायर हो जाते हैं लेकिन वो वहाँ पर रह रहे होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ जो गैर ममनुआ काम होते हैं ना, ड्रग्स वगैरह, वो भी करते हैं। तो ये इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज आप लोग खुद खराब कर रहे हैं। अगर आप बाहर जाते हैं तो तरीके से रहें, मांगा तांगी ना करें, काम करें, और फिर जो है ताकि ये हालात हमें नजर ना आए कि आपको रिपोर्ट करना पड़े। खैर ये हुकूमत को गालियां ना दें,
बाद में हुकूमत को गालियां ना दें, अपने काम को ठीक करें। और फिर आप देखें ना कि जितना अगर एक एंड से देखा जाए कि जितना अच्छे काम करने के लिए पाकिस्तान को ग्रो अप किया जाता है, अपने ही लोग जाकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं और पाकिस्तान का इमेज इस तरह से डाउन करते हैं। बट खैर ये खबर थी जो आपसे शेयर करना जरूरी था, क्योंकि अब ये तादाद बढ़ती जा रही है और ये ना रुकने वाला सिलसिला है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पोलियो के हवाले से कुछ अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के 17 अजला में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है, जिनमें लाहौर है, कोयटा है, बहावलपुर, ये तमाम अजला शामिल हैं। और जो हालिया मुहिम में तकरीबन 11 लाख बच्चे वैक्सीन से भी महरूम हो चुके हैं, जिसकी बुनियादी वजूहात वालिदैन का इनकार और बच्चों की अदम दस्तयाबी थी। और माहिरीन के मुताबिक वैक्सीनेशन मुहिमात की जो कामयाबी के लिए मजीद मौसर इकदाम भी ज़रूरी हैं। बहुत सी कैंपेन्स चली हैं, टीवीज़ पे भी चलती रही हैं, ऐसे भी चलती रही हैं, लेकिन उससे शायद कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लोग फिर भी अनअवेयर हैं और बच्चों को कतरे नहीं पिला रहे। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी आर लिविंग इन 2025, लेकिन पोलियो के केसेस पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हो रहे। कुछ अर्सा पहले ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान पोलियो फ्री होने के करीब जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब अवेयरनेस की कमी है या फिर हमारा जो बॉर्डर है, क्योंकि जितने भी पोलियो वाले हमारे पास आए ना, तो उन्होंने कहा जी कि बॉर्डर से जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं अफगानिस्तान से, वहाँ पे पोलियो की शरह ज़्यादा है, तो वो फिर पाकिस्तान में भी केसेस होते हैं अनफॉर्चुनेटली। इस वजह से पाकिस्तान में भी इस तरह के केसेस हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अवेयरनेस की ज़रूरत है, हर लेवल पे अवेयरनेस की ज़रूरत है, स्कूल लेवल पे या फिर कॉलेजेस लेवल पे या फिर आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी इस तरह की अवेयरनेस आपको फैलानी चाहिए। और पोलियो के जो मरीज़ हैं उनकी मिसालें दे के फैलानी चाहिए कि आप जब पोलियो के कतरे नहीं पिएंगे तो आपका मुस्तकबिल ये होगा जी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक और खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है वैसे, क्योंकि यहाँ पे भी ना वो हमें जिस तरह अमेरिका और चाइना के दरमियान एक जंग नजर आती है, यहाँ पे भी जंग नजर आ रही है, क्योंकि टिकटॉक चाइना का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। चाइना जब टिकटॉक उसने लॉन्च किया तो उसके बाद टिकटॉक छा गया। मारूफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक की अगर बात की जाए तो उस पर पाबंदी लगा दी गई है। 19 जनवरी को अमेरिका में उसको बंद कर दिया गया। इस फैसले की वजह अमेरिका ने बताया कि कौमी सलामती के खदशात और सार्फिन के डाटा पर चीन के साथ वाबस्तगी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लाखों अमरीकी सार्फिन इस तफरीही प्लेटफॉर्म से महरूम हुए और जो वायरल वीडियोज़ और तफरीह के लिए मशहूर था। टिकटॉक की बंदिश डाटा प्राइवेसी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से नई बहसों को जन्म दे रही है। एग्जैक्टली मतलब अब देखें कि इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस भी मुझे लगता है कि होंगे, क्योंकि आप देखें एकदम से बंद कर देना, लेकिन वो जो वजूहात बता रहे हैं कि कुछ प्राइवेसी के, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कुछ अहम मसाइल हैं, तो ये सब कुछ देखते हुए जो है वो बंद कर रहे हैं 19 जनवरी से। लेकिन क्या बाकी ममालिक में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम तो कॉपी करते हैं ना हमेशा से, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में बंद हो जाएगा? यहाँ पे पहले भी कुछ पाबंदी लगाई गई थी, नेट चलता ही नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाली थी कि हमारा घूम फिर कर हमारी जो सारी बात होती है ना वो इंटरनेट पर आ जाती है। इंटरनेट मैं आपको तो नेट तो दूर की बात है, पिछले आप अगर 6-7 महीने से नोट करें ना, डायरेक्ट कैरियर पे फोन कॉल कनेक्ट नहीं होता पहली दफा। एक दफा कनेक्ट हो जाए तो वो आपको 30-40 सेकंड बाद वापस डिक्लाइन करना पड़ता है, आवाज खत्म हो जाती है, फिर वापस कॉल करनी पड़ती है। और वो भी कुछ आपकी क्लैरिटी नहीं होती है आवाज में, कुछ वर्ड समझ आते हैं कुछ नहीं आते। लेकिन बहुत से सेगमेंट हम इसके ऊपर कर चुके हैं, अब तो हम भी थक गए हैं ये कह करके ये मसाइल हल हो जाने चाहिए, लेकिन अब देखते हैं कि होते हैं या फिर नहीं। और आगे बढ़ते हैं, एक आपको जबरदस्त सी खबर में कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि गजा में पाकिस्तानी परचम थामे लड़के की स्केटिंग उसने की है। और गजा की जंग गलियों में जहां पर आपको पता है कि मलबे के ढेर हैं और कोई चलने का भी उस तरह से सही से रास्ता नहीं है। फुटेज इस वक्त वीडियो स्क्रीन पर चल रही है, आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द कैसा माहौल है। लेकिन मलबे के ढेरों के दरमियान एक नौजवान लड़का पाकिस्तानी परचम थामे स्केटिंग करता हुआ हमें नजर आया। ये मंजर ना सिर्फ दिल को छूने वाला था बल्कि उम्मीद और हिम्मत का भी पैगाम देता था कि ये लम्हा गजा के अवाम को मजबूत और उनके जो इरादे हैं, उनका जो अज़्म है, एक उसकी झलक पेश करा, जो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपनी शनाख्त और जज्बे को बरकरार रखे हुए हैं। और ये अमल इस बात की भी यकीन दहानी है कि आलमी बिरादरी को भी इन मजलूमों के साथ यकजहती और हिमायत का इजहार करना चाहिए, जो तबाही और मसाइब के बावजूद अपनी ज़िंदगी के ख्वाबों को जिंदा रखे हुए हैं, अपने जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो बच्चा है जिसने पाकिस्तानी परचम जो है वो साथ लगाए हुए इस वक्त स्केटिंग कर रहे हैं, जिससे आपने बताया ना कि आलमी बरादरी को झंझोड़ है, ये कहीं ना कहीं भी पाकिस्तान को भी झंझोड़ है, क्योंकि पाकिस्तान के जो इस वक्त बयानात हैं, बयानात की हद तक ही हम फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज हम किसी भी मद में अमली तौर पर उस तरह से फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वहाँ पे फिर भी लोग हमसे उम्मीदें लगाए